एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एनटीए ने 2 लिंक्स दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। एक तो इसलिए कि एनटीए ने पहले ही प्री अनाउंस किया हुआ था कि 14 तारीख को एडमिट कार्ड आएंगे। सुबह से शाम हुई, एडमिट कार्ड नहीं आए। लेकिन जब एडमिट कार्ड आए तो उनके साथ साथ एक अपडेट भी आई कि आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स साथ में दोबारा से रिकन्फर्म करनी पड़ेगी। अगर आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स में कुछ गलती हो गई थी तो वो करेक्ट कर सकते हो आप, और अगर आपने रिफंड के लिए बैंक अकाउंट डिटेल नहीं भरी थी तो आपको वो भरना होगा, नहीं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा ही नहीं। जिसकी वजह से वेबसाइट और भी ज्यादा हैंग हो गई, और भी ज्यादा ग्लिच बच्चों को आ रहे हैं लॉगिन करने में। बैंक जो डिटेल्स डाल रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ रही हैं, डाल रहे हैं तो ब्लैंक हो जाता है। एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, एडमिट कार्ड ब्लॉन्क का जो है वो ब्लैंक आ रहा है, अंडर मेंटेनेंस आ रही है वेबसाइट। और कई बार तो ये मैसेज भी आता है कि आपके अटेम्प्ट्स ओवर हो चुके हैं, जिसकी वजह से टेम्पररी लॉक हो गई है आपकी आईडी। तो कुछ समय बाद आपको लॉगिन करके दोबारा से उसे करेक्ट करना पड़ रहा है। ये सभी प्रॉब्लम आपको वेबसाइट के ठीक से ना काम करवाने, सर्वर के डाउन हो जाने की वजह से आ रहा है। एनटीए का ऐसा कहना है कि वो लगातार वेबसाइट पर काम कर रहे हैं ताकि उसको और ज्यादा स्पीड दी जा सके और इस प्रकार के ग्लिचेस ना आए। पता नहीं कब की जा रही है, जब भी इस प्रकार का लोड पड़ता है हर बार वेबसाइट क्रैश कर जाती है। इतना बजट होने के बावजूद भी, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी एक वेबसाइट को ठीक से नहीं मेंटेन किया जा पा रहा, और ये दुखद बात है। मैं इसे दुखद बात ही कहूंगा। चलिए इसके बाद बात करें कि आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। बच्चों, इसका इन करंट कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बार बार ट्राई करके, बार बार रिफ्रेश करके, बार बार कोशिश ना करें। मैं जानता हूं आपको एक्साइटमेंट है कि आपका कहां सेंटर पड़ा है, आप जानना चाहते हैं चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर आपने एग्जाम सिटी चेंज की थी तो बच्चों, अधिकतर बच्चों की एग्जाम सिटी चेंज हो गई है, आपकी भी हो गई होगी, आप चिंता ना करें। लेकिन एडमिट कार्ड आप या तो लेट नाइट डाउनलोड कर लें या अर्ली मॉर्निंग डाउनलोड कर लें, या एक दिन बाद जब वेबसाइट पर ट्रैफिक कम होगा, वेबसाइट ठीक से काम करेगी, तो आप बिल्कुल आराम से डाउनलोड कर पाएंगे अपने एडमिट कार्ड को। ऑल द बेस्ट। एनटीए का यह कहना है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना बैंक अकाउंट डिटेल ही नहीं भरा था रिफंड के लिए, और एनटीए चाहता है कि बच्चे अपना रिफंड के लिए बैंक अकाउंट डिटेल डालें ताकि उनके बैंक अकाउंट तक रिफंड पहुंचाया जा सके। दूसरा, कुछ बच्चों ने ये बोला था बैंक अकाउंट डिटेल डालने के बाद कि उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स में कुछ गलती हो गई है, नाम गलत डाल दिया है, एफएससी कोड गलत डाल दिया है, इसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स थी, या अपना नाम ठीक से नहीं डाला है जो कि बैंक पासबुक में मेंशन है। तो उन बच्चों के लिए भी इस ऑप्शन को खोल दिया गया है। अब आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर जब एडमिट कार्ड के लिए डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट डिटेल भरने का ऑप्शन आपके पास आएगा। अगर आपने ऑलरेडी पहले भर दी थी तो फिर वही भरी हुई डिटेल आपके सामने आएंगी, और आपको अगर उसमें कोई करेक्शन नहीं करना, कोई आपने गलती नहीं की थी, तो उसे रिकन्फर्म कर कर आगे बढ़ जाना है, और उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। सेकंड, अगर आपके बैंक अकाउंट डिटेल भरने में कोई गलती हो गई थी तो वहां पर जब आप लॉगिन करेंगे बैंक अकाउंट डिटेल नजर आएंगी, करेक्शन का ऑप्शन आपको नजर आएगा, एडिट का ऑप्शन आपको नजर आएगा। एडिट पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप जो भी गलती आपसे हो गई थी, चाहे आईएफएससी कोड में या नाम डालने में कोई गलती हो गई थी या बैंक का नाम डालने में कोई गलती हो गई थी, आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स भरी ही नहीं थी रिफंड के लिए तो आपको भरनी होंगी। भरने के बाद फिर आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। तो ये 3 ऑप्शन हैं, ये है एनटीए का। अब लेकिन कई बार वेबसाइट ठीक से ना काम कर पाने पर वेबसाइट की गलती है वैसे तो, बच्चे ट्राई कर रहे हैं तो लिखा रहा है अटेम्प्ट 1, 2 अटेम्प्ट लेफ्ट, फिर 2 अटेम्प्ट के बाद 1 अटेम्प्ट लेफ्ट, फिर 3 के बाद नो अटेम्प्ट लेफ्ट, एंड टेम्परेरी जो अकाउंट है वो टेम्परेरी होल्ड हो गया है, ब्लॉक हो गया है। तो बच्चे बहुत परेशान हैं कि वो लॉगिन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एक तो देखो एग्ज़ाम इतनी करीब एग्ज़ाम आ चुका है, लास्ट वीक बचा है, और ऊपर से इस तरह की एक वेबसाइट तो एनटीए ठीक से बना सकती है। मेरी रिक्वेस्ट है एनटीए से कम एक वेबसाइट तो ठीक से बना लीजिए। आपको पता है कि लाखों लाख बच्चे इस वेबसाइट पर आएंगे, रजिस्टर करेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, अपना रिजल्ट डाउनलोड करेंगे, और हर बार वेबसाइट क्रैश कर जाती है जब बच्चे एक साथ आते हैं। तो आप इस सर्वर का साइज़ बढ़ाइए और अधिक वेबसाइट को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और आपके पास तो रिसोर्सेज की, टेक्नीशियंस की, इंजीनियर्स की कोई कमी भी नहीं है। और बच्चे परेशान हो रहे हैं कि अब हमारा अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया है टेम्परेरी, अब हम क्या करें, और हमारा एक अटैम्प्ट बचा है, अगर ये भी निकल गया तो क्या होगा आगे। तो बच्चों कोई टेंशन नहीं है, अगर हो जाता है तो कुछ समय बाद ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली
अनलॉक भी हो जाता है और आप लॉगिन कर पाएंगे, एंटर कर पाएंगे, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप कल या कुछ घंटे बाद ट्राई कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर पाने की वजह से ये सारे इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये कोई परमानेंट बैन नहीं है, ऐसा आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही देर बाद ही अपने आप ही अकाउंट रिकन्फर्मेशन या करेक्शन विंडो जो एनटीए द्वारा खोला गया है, जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, सभी को करना ही है। अगर आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स जो डाली थी रिफंड के लिए वो सब सही है तो आप उसे रिकन्फर्म करके आगे बढ़ेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। अगर कुछ गलती हो गई थी तो एडिट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, बैंक डिटेल में जो भी गलती हो गई थी, नाम, आईएफएससी कोड वगैरह, उसे ठीक करेंगे और फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आपने डिटेल डाली ही नहीं थी, रिफंड के लिए अप्लाई किया ही नहीं था, तो अब आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल भरेंगे और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। ऑप्शंस क्या क्या हैं बैंक अकाउंट डिटेल में? सबसे पहले बेनिफिशियरी नेम है। बेनिफिशियरी नेम का मतलब है जिस पर्सन का अकाउंट नंबर है जहां पर आपको रिफंड चाहिए उसका नाम, फिर आप चाहे आप हो, आपके फादर हो, आपके भाई हो, जिनके बैंक अकाउंट में भी आप रिफंड चाहते हैं वही। अच्छा, कई बच्चे ये पूछ रहे थे क्या भैया वो सिमिलर अकाउंट ही होना चाहिए जिससे हमने फी पेमेंट किया था, रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2026 का? नहीं, आप जिस भी बैंक अकाउंट में अपना रिफंड चाहते हैं वो आपका हो, आपके फादर का हो, जिसके भी आप बैंक अकाउंट में कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। अगला बैंक अकाउंट नंबर है, उसे ठीक से भरें, फिर उसे एक बार कंफर्म भी करना है। और फिर बैंक नेम है, बैंक नेम पूरा नेम डालें और साथ में आप चाहें तो ब्रांच भी मेंशन कर सकते हैं। एंड देन आईएफएससी कोड जो सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक अकाउंट के बाद, वो भी बहुत ध्यान से भरें और सबमिट करें और उसके बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। तो ये है अपडेट बच्चों एनटीए द्वारा जो आपको दिया गया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर री नीट एग्जामिनेशन। एक हफ्ता ही बचा है बच्चों, एंड डू सब्सक्राइब एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम लाइव आए आप हमारे लाइव नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, आप लाइव में जुड़े और अपने सवालों के जवाब लें, या जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 3 डॉट पर क्लिक करके आप वहां जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। पर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज सभी अपडेट्स पहले इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर पहुंचती हैं, खासतौर पर टेलीग्राम पर, और उसके बाद यूट्यूब तक आती हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे ज्वाइन करके रखें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और आप चाहें तो हमें एज ए मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, जो मेंबरशिप आपके लिए बेस्ट सुटेबल हो उसे ज्वाइन करें, क्योंकि मेंबर्स होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे मेंबर्स ओनली लाइव सेशंस, मेंबर्स ओनली वीडियोस, मेंबर्स ओनली टेलीग्राम ग्रुप, कॉलिंग फीचर, काउंसलिंग, प्रेफरेंस, डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन सपोर्ट एंड सो ऑन। बहुत सारे फायदे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।